चरण पर मेरे माथे ताते दुख मेरे सगले लाथे। सतगुरु अपने को कुर्बानी आत्म चीन परम रंग मानी। चरण रेणु गुरु की मुख लागी अहं बुद्धि इन सगल त्यागी। गुरु का शब्द लगो मन मीठा और ब्रह्म ताते मुझे दीठा। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जो इस समय हम सब गुरुमुख जनों को देव दुर्लभ समय प्राप्त हो रहा है, हम अपने प्रियतम श्री सतगुरु भगवान के पावन श्री चरण कमलों में बैठ करके पावन दर्शन दीदार कर रहे हैं, पावन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस घड़ी की महिमा का वर्णन करते हुए महापुरुषों ने अपनी वाणी में लिखा है कि सात धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा जाए। से जंत भय हरियावले जिना मेरा सतगुरु डिठा है। जिस जगह पर भी महापुरुषों के चरण स्पर्श होते हैं वो धरती निहाल हो जाती है, और वो आप जैसे गुरुमुख जन जिनको ऐसा दुर्लभ समय प्राप्त होता है उनके मन की कलियां भी खिल जाती हैं। जब से हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम के अंदर कृपा फरमाई है, आप सभी गुरुमुख जन ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी कृपा फरमाते हैं खुशियों की बहार आ जाती है। हर एक गुरुमुख के दिल के अंदर अपार खुशी समा जाती है और एक दूसरे को बधाइयां देने लगते हैं। वही प्रयाग धाम होता है, लेकिन जब सतगुरु कृपा करते हैं तो एक अनोखी बहार आ जाती है। एक मुनि तरुण सागर जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि जिस जगह पर महापुरुष कृपा फरमाते हैं वो जगह सोना सोना हो जाती है। और साथ में ये भी बता दिया कि जब पूर्ण महापुरुष किसी जगह से पधार जाते हैं तो वो जगह जो है सोनी सोनी हो जाती है। कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण महाराज किसी की जगह पर बैठे थे, गोप गोपियां भी साथ में थी, तो सबने भगवान के चरणों में विनय की कि भगवान आज आप हमें बैकुंठ का दर्शन कराएं। तो भगवान ने फरमाया आप सभी आंखें मूंद करके बैठ जाओ और अंदर ध्यान लगाओ, आपको बैकुंठ के दर्शन होंगे। सबने आंखें मूंद ली और थोड़ी देर के बाद भगवान ने फरमाया आंखें खोलो और पूछा सबसे, भाई आपने बैकुंठ के दर्शन किए? तो सबने विनय की
कि महाराज बैकुंठ के दर्शन तो हमने किए हैं, लेकिन बैकुंठ थोड़ा फीका फीका लग रहा था। तो भगवान ने फरमाया, भाई बैकुंठ हो और फिर आपको फीका लग रहा हो, ये कैसी बात है? फीका क्यों लग रहा था? तो सबने विनय की कि महाराज आप उस बैकुंठ के अंदर आप विराजमान नहीं थे। आपके विराजमान होने से ही ये बैकुंठ जो है ये इसके बाहर आ जाती है। हर एक गुरुमुख यही चाहता है कि भगवान मेरे पास रहे, लेकिन वक्त के महापुरुष जो जीवों के कल्याण के लिए संसार में अवतार धारण करते हैं, उन्हें जगह जगह पर जीवों को सुख पहुंचाने के लिए, उन्हें नाम और भक्ति के धन से मालामाल करने के लिए जगह जगह विचरण करना पड़ता है। एक बार एक भगत ने अपने सतगुरु की भगवान के चरणों में विनय की कि महाराज आप जगह जगह भ्रमण करते हैं, कभी आप मेरे घर पर भी कृपा फरमाएं। तो भगत की भावना को सुन करके सतगुरु भगवान ने फरमाया, भाई ठीक है, आज से 3 दिन बाद हम आपके घर पर सुबह आएंगे। भगत प्रसन्न हो गया, खुशी की सीमा न रही कि भगवान मेरे घर आएंगे। मैं कितना भाग्यशाली होऊंगा, वो कितना भाग्यशाली दिन होगा जब मुझे भगवान के घर बैठे बिठाए दर्शन होंगे। जब 3 दिन के बीतने के पश्चात वो दिन भी आ गया जिस दिन भगवान ने फरमाया था आपके घर हम आएंगे, उठा, घर से बाहर आया, क्या देखता है? मूसलाधार वर्षा हो रही है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि सावन के महीने के अंदर कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इतनी मूसलाधार वर्षा देख करके मन के अंदर चिंता हो गई कि भगवान कैसे आएंगे। हाथ जोड़ करके इंद्र के सामने विनय करता है, हे इंद्र देवता दया कर, कृपा कर, भगवान ने मेरे घर आना है और इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। ऐ इंद्र देवता, मैं आपके चरणों में विनय करता हूं कि आप बेशक बरसात बरसाएं, लेकिन थम थम करके, थोड़ी थोड़ी करके, ताकि भगवान जो है मेरे घर आ सकें। और जब भगवान मेरे घर आ जाए तो फिर इतनी बरसात बरसाना कि भगवान मेरे घर से वापस न जा सके। हर एक गुरुमुख की ये इच्छा होती है। रामायण के अंदर कथन आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब 14 वर्ष के वनवास की से वापस अयोध्या में पधारे, सभी अयोध्या वासियों को एकत्र करके भगवान ने उपदेश दिया, नर तन भव वारिद कहे बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। भगवान ने फरमाया, ऐ अयोध्या वासियों, ये जो मनुष्य का शरीर कुदरत ने दिया है, ये भव सागर से पार होने के लिए एक बेड़ा है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, जिस इंसान को मनुष्य तन मिलने के साथ साथ संतों की संगत मिल जाती है, इसका मतलब है बेड़े को पार होने के लिए अनुकूल वायु भी मिल गई। लेकिन सबसे बड़ा दुर्लभ संयोग कौन सा है कि सतगुरु मांझी अगर मिल जाए, तो जब सतगुरु मांझी मिल जाते हैं तो दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ऐसा जो दुर्लभ साज है अगर ये मिल जाए तो जीव जो है सहज ही भव सागर से पार हो सकता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वनवास की अवस्था के अंदर भ्रमण कर रहे थे, एक बार गंगा के किनारे पर पहुंचे। गंगा के पार जाना था, सोचने लगे कि गंगा को कैसे पार किया जाए। देखा एक केवट है,
उसके पास नौका है और वो नौका से यात्रियों को इस गंगा से पार करता है। लेकिन केवट कहां पर है? वो नदी के, गंगा के दूसरे किनारे पर था। भगवान ने आवाज लगाई केवट को कि तुम नौका जो है नदी के इस पार ले आओ और हमें जो है गंगा से पार जाना है। केवट ने आंख उठाई, क्या देखता है कि भगवान स्वयं मुझे आवाज लगा रहे हैं और मुझे ये फरमा रहे हैं कि आप नौका को ले आओ, हमें गंगा से पार कर दो। खुशी की सीमा न रही कि आज जैसा भाग्यशाली दिन कब आएगा। नौका ले तो आया, लेकिन जब भगवान ने अपना कदम बढ़ाया नौका पर सवार होने के लिए, तो केवट विनती करता है कि महाराज, मैं आपको नौका पर बाद में बिठाऊंगा। मुझे ऐसा पता चला है कि आपकी चरण धूलि के अंदर कुछ ऐसा जादू है जो गौतम ऋषि की अहल्या के जो पत्थर बनी हुई थी, आपके चरण स्पर्श हुए वो आकाश में उड़ गई। भाई मेरी नौका के ऊपर आपके चरण पड़े, कहीं मेरी नौका छू मंतर हो जाए। भगवान आपके मैं चरण धोना चाहता ताकि धूलि को मैं दूर कर सकूं। वास्तव में उसका ये ख्याल था कि आज ऐसा शुभ दिन जब भगवान मेरे घर आए हैं तो मैं उनके चरण धो करके चरणामत लूं। भगवान ने अपने चरण सामने रखे, केवट जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसे तुम कर लो। चरण धोए और नौका को धीरे धीरे चलाने लगे। जब गंगा नदी के पार पहुंच चुके भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी जब नौका से नीचे उतरे तो भगवान ने सोचा इसको कुछ न कुछ मजदूरी देनी चाहिए। तो मजदूरी क्या देनी है? सीता जी साथ में थी, वो समझ गई कि भगवान इस केवट को कुछ उजरत देना चाहते हैं, तो अपनी अंगूठी उतार करके भगवान के हवाले की कि भगवान आप ये अंगूठी केवट को दे दो उसकी मजदूरी के तौर पर। भगवान ने अंगूठी को लेकर के अपना कर कमल बढ़ाया केवट की तरफ अंगूठी देने के लिए, लेकिन केवट ने अंगूठी दी थी। तो वहां पर एक कवि ने लिखा है, वो विनय करता है केवट कि मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मैं गंगा घाट का मांझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं दरिया के इस तट पर हूं, तुम भव सागर के तट पर हो। विनय करता है कि हम पेशावर कभी किसी से मजदूरी नहीं लेते। मैं भी मांझी हूं, आप भी मांझी हो, लेकिन फर्क इतना है कि मैं गंगा घाट का मांझी हूं और आप भव सागर के मांझी हो। विनय करता है कि भगवान मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मैं गंगा घाट का मांझी हूं, तुम भव सागर के केवट हो। जब तुमरे घाट पे आऊं मैं, मजदूरी वहीं चुका देना। मैंने है गंगा से पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। भगवान मैंने आपको गंगा से पार किया है क्योंकि मांझी हूं, यात्री को पार करता हूं, लेकिन आप भी मांझी हैं, लेकिन मांझी भव सागर के मांझी हैं। तो मजदूरी में आपसे लूंगा, लेकिन किस समय लूंगा? जब आपके घाट पर मैं आऊंगा, भव सागर के घाट पर। मैंने आपको गंगा से पार किया है, आप मुझे भव सागर से पार लगा देना। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वक्त के महापुरुष धुरधाम को छोड़ करके इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं, नर रूप धारण करके, और जीवों को भव सागर से पार लगाने के लिए, उनका बेड़ा पार करने के लिए। लेकिन वही पार हो सकता है जो उनका दामन भी मजबूती से पकड़ता है। वो दामन क्या है? सतगुरु की आज्ञा ही एक दामन है। जो भी गुरमुख जन दरबार में आए हैं, चाहे वो घर में रहते हैं या दरबार में रहते हैं, सबका एक ही कर्तव्य है कि गुरु की आज्ञा का मनन करें।
गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। आपस को कर कछु न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे। मन बेचे सतगुरु के पास, ते सेवक के कार्य रास। सेवा करत होत नेकामी, इसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु की मौज, सतगुरु का आदेश केवल केवल एक सेवक की पूंजी है। हर समय इस बात का ख्याल रखे कि मैंने सतगुरु का दामन पकड़ना है। वो दामन क्या है? सतगुरु की आज्ञा है। जैसे हमारे हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी बार बार हमें ताकीद करते हैं कि जो हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने भक्ति के 5 सरल नियम निर्धारित किए हैं। हर एक गुरुमुख का ये कर्तव्य है कि इन 5 सरल नियमों पर श्रद्धा से पालन करे। और सबसे बड़ी आवश्यक बात जो है वो ये भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा है, मौज है और बरबस मौज है कि हर एक गुरुमुख के लिए 2 घंटे भजन अभ्यास करना बहुत ही लाजमी है। अगर भजन नहीं करता तो फिर भोजन भी ना करे, इतना जरूरी है। तो जो सेवक गुरुमुख जन सतगुरु की आज्ञा का शिरोधार्य से मनन करते हैं और उस पर पालन करते हैं, उनका भी कल्याण होता है और महापुरुषों की भी प्रसन्नता होती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।